वो बन्ना गुप्ता जी के बारे में हम दुनिया छुपा करके बड़ा करता है, वो बड़ा कर लेते हैं, और हमार जो दुनिया को दिखा करके बड़ा करने का चीज़ था से हमार छोटा करके दिखाते हैं। ये चीज़ मंत्री हैं, मंत्री जी का गरिमा है, और उधर इसका अधिकारी जो कर रहा है उस पर आप दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? विधायिका से ऊपर है हमारा यहाँ पर कार्यपालिका। ये जो विधायक का कानून बनाने का अधिकार आपके पास में, तो फिर अधिकारी ये मनमानी क्यों कर रहे हैं? ये कहने के माध्यम ये अधिकारी हुआ इलेक्शन लड़ने जाएंगे, आप अधिकारी के पास में नहीं दबा के रखिए तो आपसे हिसाब पूछेगा झारखंड के छात्र लोग। एकदम बड़ी रे मजा रे भैया, तो हमार झारखंडी वास्ते मैट्रिक इंटर पास करना जरूरी था। ओकर बाद में बोलता था आप आवासीय प्रमाण पत्र, झारखंड के निवासी हैं, आवासीय प्रमाण पत्र डालते थे, उसके बाद में फॉर्म खुलता था। अच्छा अच्छा। अब ऐसा कर दिया, ये बहलोल बना दिया। बिहार में एक वैकेंसी आ रहा है जिसमें 1,17,000-80,000 आसपास वैकेंसी आ रहा है, उसमें कि 100% वहाँ के लोकल लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? पढ़ते रहो। हाँ। चक्का जाम रोज करते हैं हो। हाँ। चक्का दिन एक दिन जाम होता है, रोज जाम करिएगा तो चक्का तो भगवा घिस के खत्म हो जाएगा। हाँ। एक दिन चक्का जाम करना है, बाकी दिन पढ़ना है। हम तो ये तो बच्चा लोग को बोलते पढ़ो और एक दिन लड़ो। वो उत्तराखंड के नियम को यहाँ पर लाया यहाँ का अधिकारी, लेकिन ये एकराम ऐसा पेंच लगा दिया कि यहाँ पर जो मैट्रिक इंटर पास करेगा उसी को नौकरी देगा, लेकिन मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता उत्तराखंड के लोगों पर ये लागू नहीं होगा। ये क्या किए, वही नियम लाए कि मैट्रिक इंटर पास करना यहाँ से जरूरी है, लेकिन ST SC OBC EWS के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन जनरल के लिए लागू कर दिए। यही पेंच हुआ, जिसके कारण आर्टिकल 16 के तहत ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। अब हमारा झारखंडी जो है, जो जनरल कैटेगरी का है, वो कहीं वो दूसरे राज्य से पास किया तो उसको जो आप नौकरी नहीं दे रहे थे, जबकि उसके पास में आवासीय प्रमाण पत्र था। पलामू प्रमंडल में थोड़ा सा हम कमजोर हैं। हाँ। बाकी हम 4 प्रमंडल में जो है, चाहे तो आप उत्तरी छोटा नागपुर लीजिए, दक्षिणी छोटा नागपुर लीजिए, संथाल लीजिए, कोल्हान लीजिए, इसमें आपको तो मैंने चक्का भी नहीं हुआ हिल पे, साइकिल चक्का नहीं जिला, तब आप देखे नहीं होंगे। रांची में हिला, रांची राजधानी हिला, राजधानी तो पूरा बंद बंद था। नमस्कार जोहार। अभी झारखंड में 40 नियोजन नीति को लेकर के बहुत ही बृहद महीना भर का इन लोग का आंदोलन चल रहा है। तो आज हमारे साथ में जो मुख्य अगुवा हैं इस आंदोलन के JSSU के छात्र नेता मनोज यादव आज हमारे साथ में हैं। क्या आप लोग छात्र नेता, विधायक, सांसद लोग से समर्थन ले रहे थे, समर्थन ले रहे हैं, फिर भी वैकेंसी आ रहा है, कैसे ये सब हो रहा है? यही तो ये दुमुहिया लोग को हम समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इधर 60-40 के समर्थन में लगभग 75 विधायक हम लोगों को दे दिए कि 60-40 ना चलता, यानी वो कहते हैं कि यहाँ 60-40 नहीं होना चाहिए, हम छात्रों के साथ हैं। और उधर अधिकारी लोग जो है सो विज्ञापन पर विज्ञापन, विज्ञापन पर विज्ञापन, ये जो है ये कहीं न कहीं समझ से परे आ रहा है। और ये हम लोगों को छात्रों के साथ में ये दुमुहिया का जो सांप नहीं होता है, वैसा जो है एक तरफ से जो है सो समर्थन दे रहे हैं, दूसरे तरफ से डसने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग बहुत ज़्यादा इससे वह क्या कहते हैं आक्रोशित हैं। आप बोल रहे हैं क्या विधायिका से ऊपर होता है वह अधिकारी? तो वही तो बात है कि ऑफिसर लोग कैसे निकाल देगा जब तक सरकार ऑर्डर नहीं देगा? तो यही तो हमारा कहना है कि यदि आप सरकार के लोग बोल रहे हैं कि 60-40 ना चलता, विधानसभा में बहुमत से पारित, मान लीजिए 75 विधायक हमको साथ दे रहे हैं, इसका मतलब कि तमाम जो है सो हमारे जो माने विधायक और मंत्री हैं वो नहीं चाहते हैं कि झारखंडी छात्रों के साथ में जो है किसी प्रकार का छलावा हो या वो इनके सीटों पर कोई बाहरी आकर के हक जमाए। ये झारखंड झारखंडियों के लिए है, तो इसके लिए जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वो लोग अब वो लोग डर से दे रहे हैं कि वह कैसे देने से हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं छात्रों को हम संदेश देना चाहेंगे कि इन लोगों को, नेताओं को पहचानो, इनके कैसे कैसे चरित्र हैं। ये लोग एक तरफ बोलते हैं विधानसभा में और सब सारे विधायक नहीं तेरे साथ में है, और उधर इसका अधिकारी जो कर रहा है उस पर आप दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? विधायिका से ऊपर है हमारा यहाँ पर कार्यपालिका। ये जो विधायक का कानून बनाने का अधिकार आपके पास में, तो फिर अधिकारी ये मनमानी क्यों कर रहे हैं? ये कहने के माध्यम ये अधिकारी हुआ इलेक्शन लड़ने जाएंगे, आप अधिकारी के पास में नहीं दबा के रखिए तो आपसे हिसाब पूछेगा झारखंड के छात्र लोग। अच्छा ये बताइए, 10-11 तारीख को आप लोग झारखंड बंद है। पिछले बार जो झारखंड बंद था कुछ जिला में असर दिखा था, कुछ में नहीं दिखा था। इस बार का आंदोलन आर्थिक नाकाबंदी है और झारखंड बंद हुई है, तो किस तरह का इस परिदृश्य रहेगा? देखिए आप लोग कैसे देख रहे थे सो मालूम नहीं, हमको तो पूरा झारखंड बंद दिखा था,
कुछ जिला जो बोल रहे हैं कि दिखा पलामू साइड वगैरह में थोड़ा नहीं दिखा। देखिए हम बता रहे हैं कि जहाँ पर नहीं हो पाया, एकाध मान लीजिए कम बेसी हुआ होगा, तो कम बेसी हुआ होगा तो एकाध जिला बोल रहे हैं कि ये पलामू प्रमंडल में थोड़ा सा हम कमज़ोर हैं। हाँ। बाकी हम 4 प्रमंडल में जो है, चाहे तो आप उत्तरी छोटा नागपुर लीजिए, दक्षिणी छोटा नागपुर लीजिए, संथाल लीजिए, कोल्हान लीजिए, इसमें आपको तो मैंने चक्का भी नहीं हुआ हिल पे, साइकिल चक्का नहीं जिला तब आप देखे नहीं होंगे। रांची में हिला, रांची राजधानी हिला, राजधानी तो पूरा बंद था। तो फिर आप बता रहे हैं वहाँ पर भी बंद था, लेकिन उसमें छिटपुट कुछ लोग जो है इधर उधर हो ही जाते हैं, कुछ लोग जो है आवश्यक काम के लिए निकल जाते हैं, जबकि इससे बड़ा आवश्यक कुछ नहीं। आपके बेटे की नौकरी है, आपके पूरे खानदान का नौकरी है, आपके अस्मिता का बात है, संस्कृति का बात है, यहाँ की भाषा और संस्कृति का बात है। आपका बच्चा दूसरे राज्य में नौकरी कर पाएगा, लेकिन दूसरा वाला आपके बच्चे का नौकरी छीन के ले जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। सुने बिहार में एक वैकेंसी आ रहा है जिसमें 1,17,000 80,000 आसपास वैकेंसी आ रहा है, उसमें कि 100% वहाँ के लोकल लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए वो तो आप मान लीजिए, वो वहाँ के जो आप देखिए मुख्यमंत्री और वहाँ के जो आप विधायक लोग हैं या मंत्री लोग, वो कितने समझदार हैं जो कि अपने राज्य का सीट दूसरे को नहीं देना चाह रहे, 100% लॉक कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ है, उसी प्रकार से उड़ीसा है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश है, तमाम जिले जो है इस पर तमाम राज्य जो है वो अपना कर रहे हैं। और हमारी सरकार जो रघुवर सरकार थी, उन्होंने जिला लॉक किया था, और हम इनको तो राज्य लॉक करने बोल रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर ब्यूरोक्रेट जो है सो डेमोक्रेट पर हावी हो रहा है। यहाँ ब्यूरोक्रेट जो अधिकारी लोग हैं, यहाँ के मंत्री विधायक को नहीं गदान रहे हैं, इसीलिए वो हमको समर्थन दे रहे हैं और ये विज्ञापन निकाल रहे हैं। अच्छा, तो ये सरकार भी नियम बनाती है, झारखंड की सरकार भी नियम बनाती है, लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग जो है कि कोर्ट में चैलेंज कर देते, तो फिर वो जैसे 10+2 वाला था वो खारिज हो गया। देखिए वो बोल रहे हैं ना, वो जानबूझ करके फंसवाया गया था। आप लोग समझते नहीं है बात को, कोर्ट वाले ठीक है, अरे बना रहे ये उत्तराखंड का नियम को, जो स्थानीय नीति था वो उत्तराखंड के नियम को यहाँ पर लाया यहाँ का अधिकारी, लेकिन ये एकड़म ऐसा पेंच लगा दिया उत्तराखंड में का जो वहाँ पर वह नियोजन नीति है, वही नियोजन नीति को यहाँ लाया, ठीक है। और वहाँ पर था कि यहाँ पर जो मैट्रिक इंटर पास करेगा उसी को नौकरी देगा, लेकिन मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता उत्तराखंड के लोगों पर ये लागू नहीं होगा। ये क्या किए, वही नियम लाए कि मैट्रिक इंटर पास करना यहाँ से जरूरी है, लेकिन ST SC OBC EWS के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन जनरल के लिए लागू कर दिए। यही पेंच हुआ, जिसके कारण आर्टिकल 16 के तहत ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन हो जाता था। वो अगर यदि जैसा था कि झारखंड वासियों के लिए आवश्यक नहीं है, तो जो बाहरी यहाँ से मैट्रिक इंटर पास करता है, जो लेना चाहता है उसको मैट्रिक इंटर पास यहाँ करना जरूरी था। तो अब हमारा झारखंडी जो है, जो जनरल कैटेगरी का है, वो कहीं वो दूसरे राज्य से पास किया, तो उसको जो आप नौकरी नहीं दे रहे थे, जबकि उसके पास में आवासीय प्रमाण पत्र था, आप नहीं दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन था, आर्टिकल 16 का हनन था, जिसके कारण ये कर दिया। ये पेंच में फंसाया इसके अधिकारी। ये अगर यदि वो नहीं पेंच फंसता तो वो सबसे बढ़िया था नियोजन नीति +2 वाला, एकदम बड़ी रे मजा रे भैया। तो हमार झारखंडी वास्ते मैट्रिक इंटर पास करना जरूरी था। ओकर बाद में बोलता था आप आवासीय प्रमाण पत्र, झारखंड के निवासी हैं, आवासीय प्रमाण पत्र डालते थे, उसके बाद में फॉर्म खुलता था। अच्छा। अब ऐसा कर दिया, ये बहलोल बना दिया, ऑल इंडिया कर दिया। अब ऐसा कर दिया कि को जो भरना है से भरो, और इसको जो है लूटना है लूटो झारखंड को। ये बहुत गलत हुआ। अंडमान निकोबार वाला भी भर सकता है। अच्छा, अंग्रेजी बतियाने वाले मंत्री बन्ना गुप्ता बोलते हैं कि आप लोग जो 5 लाख जो ट्वीट किए थे, कैंपेनिंग जो चलाए थे, उसमें मात्र 16,000 ट्विटर जो था वो वैलिड था, बाद बाकी ये लोग दिल्ली का कंपनी से हायर करा करके ये लोग फर्जी ट्वीट करवाया था, क्या कहेंगे? देखिए, वो बन्ना गुप्ता जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो लोग, उनका क्या क्या बड़ा होता है, और हम जो बड़ा काम करते हैं हमारा छोटा हो जाता है। उनका जो बड़ा होना चाहिए, जो दुनिया छुपा करके बड़ा करता है वो बड़ा कर लेते हैं, और हमार जो दुनिया को दिखा करके बड़ा करने का चीज़ था से हमार छोटा करके दिखाते हैं। ये चीज़ जो हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो लोग, आप लोग
मीडिया वाले लोग कहिए, और मंत्री हैं, मंत्री जी का गरिमा है, अब वो क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है। हमारा जो है 60-40 न चलतो, झारखंड के छात्रों के अधिकार लूटने के लिए कोई आएगा तो हम मनोज यादव खड़ा रहेगा तो खड़ा रहेगा। अच्छा, इस भीषण आंदोलन के बीच में फॉर्म निकल रहा है तो लड़का लोग आंदोलन करेगा कि पढ़ेगा? क्लियर बोलिए, नेता लोग पे आश्रित है लड़का लोग कि कहाँ चक्का जाम करना है कि पढ़ाई करना है? नहीं, हमने तो कहा कि तुम जो है सो महीना दिन सालों भर पढ़ते रहो। हाँ। चक्का जाम रोज करते हैं हो। हाँ। चक्का दिन एक दिन जाम होता है, रोज जाम करिएगा तो चक्का तो भगवा घिस के खत्म हो जाएगा। हाँ। एक दिन चक्का जाम करना है, बाकी दिन पढ़ना है। हम तो ये तो बच्चा लोग को बोलते हैं पढ़ो और एक दिन लड़ो, 30 दिन पढ़ो, एक दिन लड़ो। हम लोग जो बात करें कि कब हम लोग किए थे अप्रैल में, आप 17, 18, 19 को किए थे मसाल जुलूस और ये चीज़, और उस वो तो किए थे और 21 मार्च को किए थे। वो चीज़ जो है हम लोग 3 महीना 4 महीना 2 महीना, अब मान लीजिए इतना दिन से अप्रैल महीना से लेकर के पूरा मई भी ख़त्म हो गया, अब हम लोग फिर 10 जून को करेंगे। है तो लड़का लोग को पढ़ने का हम टाइम देते हैं, पढ़ते रहो और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहो। 10-11 जून तक अगर सरकार आप लोग आंदोलन करते नहीं मानते तो की करबे? अरे भैया नहीं मानते तो ओकरो से बड़ा आंदोलन करबे। एकरा जे है से 2024 में सबक सिखाई देवे। एक नीचे बार बता रही ना, अरे हमरा जितना हम लोगों को नौकरी से फूल करेगा उतना हम लोग वोट में फूल करेंगे, और नौकरी में हम लोग को गड़बड़ी करेगा तो हम ओकर वोट काट लेंगे। अच्छा, अंत में मुख्यमंत्री को क्या सलाह देना चाहेंगे कि नियोजन नीति को लेकर के क्या करें? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको हेमंत सोरेन व माननीय मुख्यमंत्री का जो है सो नहीं जानते, हम आपको हेमंत भैया जानते हैं और आप पर विश्वास है, क्योंकि आप पिछले जब बीजेपी सरकार में लड़ रहे थे तो आप बोले थे कि मनोज तुम हमारी सरकार को बनाओ, हम यहाँ के छात्रों के लिए 1932 खतियान लाएंगे, 10 लाएंगे, दाट लाएंगे, जैसे भी है यहाँ के अधिकार को तुम लोगों को रोजगार, ये सीधे बोले थे सरकार बदलो तकदीर बदलो। तो ये सरकार तो बदल दिए, हम लोगों का भी तकदीर बदल दीजिए ताकि आने वाला इतिहास आपको पिताजी की तरह आपको भी याद करते रहे। धन्यवाद। समय देने के लिए धन्यवाद मनोज दा। धन्यवाद।